हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने और सक्रेड भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 24 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 25 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। माहिर कॉन्फ्रेंस हॉल अपना फ़ोन लेकर बाहर आता है। रोली, हेलो माहिर जी, क्या आप मुझे लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेज सकते हैं? माहिर माहिर जी, वह आपने क्या कहा था कि जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझे कॉल करके बता देना। माहिर, हाँ, तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं अभी भेजता हूँ। ये कह के माहिर दोबारा कॉन्फ्रेंस हॉल में आकर अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हुए कहता है, आज कोई और इम्पोर्टेंट मीटिंग तो नहीं है ना? सेक्रेटरी, सर शाम को एक अर्जेंट इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बाकी सारी छोटी मोटी मीटिंग बची हैं। माहिर, तो उसे कल के शेड्यूल में कर दो और आज की बाकी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। कॉन्फ्रेंस मीटिंग को परसों के लिए शिफ्ट कर दो और उन्हें दोबारा डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए कह दो। माहिर अपनी सेक्रेटरी को सब कुछ समझा के जल्दी से चला जाता है। सब हैरान थे कि एकदम से क्या हुआ। बॉस एकदम शांत हो गए। अभी सोच रहे थे, तभी एक एम्प्लॉयर ने मजाक करते हुए कहा, लगता है अस्सी दिन आने वाले हैं। ये कैफे ये कैफेटेरिया में रोली माहिर के ड्राइवर का आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब उसने नज़र उठा के सामने देखा तो माहिर को देख के हैरान रह गई। उसने सीधे माहिर से ही पूछ लिया, आप यहाँ? माहिर बहाना बनाते हुए, मेरी मीटिंग सारी ख़त्म हो चुकी थी, मैं सीधा घर आने वाला था, तो सोचा कि मैं तुम्हें पिक करके लेता हूँ। रोली माहिर से पूछती है, आप कॉफ़ी पियेंगे? माहिर अपने सामने टेबल में बहुत सारे कॉफ़ी मग देखते कहता है, तुम पहले ही बहुत पी चुकी हो। रोली, हाँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया। रोली और माहिर के एक साथ कैफेटेरिया से बाहर निकलते हैं और जाके उसकी कार में बैठ जाते हैं। माहिर और रोली फिर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में बात को आगे बढ़ाने के लिए रोली माहिर से कहती है, अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो बुरा तो नहीं मानेंगे? माहिर रोली से, नहीं, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। माहिर जी, आप माहिर जी, आप मेरी जिया दीदी को कब से जानते हैं? मेरा मतलब है, आप उनसे पहली बार कब और कहाँ मिले थे? माहिर नॉर्मली जवाब देता है, 1 महीने पहले सगाई के दिन। रूली थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ आने लगा था। उससे बस कल अपने भाई के दिल्ली आने का इंतज़ार था। जब उसे सब पता चल जाएगा। रास्ते में थोड़ा बहुत बात करने के बाद रोली और माहिर रायचंद मेंशन पहुंचते हैं। लगभग शाम हो चुकी थी। रोली और माहिर जब अंदर माहिर हॉल में आते हैं तो सब एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। दादाजी, रचना जी तो माहिर और रोली एक साथ देखकर काफ़ी खुश थे। जिया भी मुस्कुरा के देख रही थी। कभी शांति से बैठा हुआ था, लेकिन मिस्टी और राजीव कहाँ शांत रहने वाले थे। उन्हें तो बस माहिर और रोली को छेड़ने का मौका चाहिए था। दोनों ने पूछ लिया, आप दोनों अभी कहाँ से आ रहे हैं? रोली ने जवाब दिया, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट लेने जाना था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए हम अब आ रहे हैं। मिस्टी, देर कहाँ, आप तो जल्दी आ गए। माहिर, भैया को तो ऑफिस जाने में टाइम लगता है। माहिर, भैया आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? मिस्टी माहिर से पूछती है। माहिर, भैया आपको तो कार ड्राइव करना भी पसंद नहीं था और अब तो आप भाभी को ड्राइवर बन गए। सब समझ रहे थे कि मिस्टी माहिर की टांग खींच रही है, लेकिन किसी ने रोका नहीं। जब मन ही मन सब मुस्कुरा रहे थे। माहिर मिस्टी के कान खींचता है, तू ज़्यादा बकवास मत कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माहिर अपने रूम में चला जाता है। रोली, दादाजी, कल मेरी जय की से बात हुई थी और उसने बताया कि कल मम्मी पापा बुआ सब हमसे मिलने आ रहे हैं। रचना जी ने कहा, मेरी भी बात हुई थी जिज्ञासा से, वो कल सुबह आ जाएंगे दिल्ली थोड़ी देर और आपस में बात करने के बाद आ जाएंगे दिल्ली। थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद सब ने एक साथ डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आज ही माहिर रोली को कंफर्ट करने के लिए अपने स्टडी रूम में सोने चला गया। माहिर को ऐसे अपने कमरे में माहिर को ऐसे अपने बारे में सोचते हुए देखकर रोली को काफ़ी अच्छा लगता है। माहिर वाकई एक जेंटलमैन है। ये सोचते हुए रोली की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, तभी बाहर से कुछ आवाज़ आने लगती है। सामने देखा तो राठौर फैमिली अंदर आ रही थी। सब उनके वेलकम में खड़े होते हैं, जिसमें जिज्ञासा देवी, संजय राठौर और सीमा राठौर तीनों मेन हॉल से आ चुके थे। उनका वेलकम करने के लिए दादाजी और रचना जी दोनों आ गए थे। जिज्ञासा देवी, संजय राठौर और सीमा जी पहले दादाजी के पास आके उनके पैरों छू के आशीर्वाद लेते हैं और रचना जी नमस्ते कहते हैं। माहिर और कबीर दोनों आके जिज्ञासा देवी और संजय राठौर और सीमा राठौर के पाँव छू के उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। जिया और ओली पीछे खड़ी संजय राठौर और
राठौर पहले आगे बढ़ के अपनी दोनों बेटियों को गले लगा लेते हैं और थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। रोली और जिया भी अपने पापा से गले मिलने के बाद थोड़ी इमोशनल हो चुकी थी। जिज्ञासा देवी पीछे से आवाज़ लगाती हैं, सिर्फ अपने पापा से मिलती रहोगी कि हमसे भी आके मिलोगी। रोली और जिया अपने पापा से दूर हट के अपनी माँ और बुआ से गले मिलते हैं। सबसे मिलने के बाद रोली अपने छोटे भाई जैसे ढूंढने लगती है, जो उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। रोली जिज्ञासा देवी से पूछ लेती है, जय आप लोगों के साथ नहीं आया? जिज्ञासा देवी आया है ना, वो नौकरों के साथ मिलकर गाड़ी में कुछ गिफ्ट निकलवा रहा है। दादाजी इन सब की क्या ज़रूरत थी? जिज्ञासा देवी अंकल जी ज़रूरत तो कुछ नहीं थी, लेकिन हमारा फ़र्ज़ था तो हमें निभाना ही था। ये तो सिर्फ छोटी सी रस्म है, मना मत कीजिएगा। तभी जय अपने दोनों हाथों में गिफ्ट के बड़े बड़े बॉक्स लेके अंदर आ रहा था। रचना जी अपने बच्चे को बेफालतू में ही परेशान कर दिया। जिस पर जय तपाक से बोलता है, बिल्कुल सही कहा आपने आंटी जी, इन लोगों को ना मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आती। आप कितनी अच्छी हैं, कितना सोचती हैं सबके बारे में। एक मेरे अपने परिवार वाले जो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बड़े बड़े बॉक्स पकड़ा दिए, ये भी नहीं सोचते कि एक नन्ही सी जान इतना सारा सामान कैसे उठाएगा। सीमा जी अपना हाथ अपने ही सर में मारती हैं। इसके मुंह पे इसके मुंह भी ना रोली की तरह होता जा रहा है। वही बकवास कर देता है। रोली ये सुन लेती है। अब मैंने क्या किया? रोली आगे बढ़ के जय के एक हाथ से सामान उतारती है। रोली को देख के जय उसे अपने गले लगा देता है। वैसे तो रोली और जय लड़ते ही रहते थे, लेकिन जब सब जानते थे कि इन दोनों भाई बहनों को बहुत प्यार है और इन दोनों की आपस में बहुत पड़ती भी थी, थोड़ी देर में सब आपस में बातचीत करते हैं और हंसी मजाक के साथ एक अच्छा समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं। कुछ देर बाद रोली जय को किसी काम के बहाने अपने कमरे में जाती है। कमरे में आते ही रोली सबसे पहले दरवाज़ा बंद करती है। जय, मैं तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी उसका क्या हुआ? क्या जवाब देगा? जय, और क्या होगा इस इन्फॉर्मेशन में? ऐसा कुछ सामने आएगा? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 25 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 26 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। कमरे में आके रोली ने सीधा जय से सवाल किया, मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी उसका क्या हुआ? जय कुछ नहीं बोलता और बस रोली को देखे जा रहा था। रोली थोड़ा इरिटेट हो जाती है, बोलना क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन कहाँ है? जय, मैं नहीं लिया एक सेकंड। जय, मैं नहीं लिया जो है मेरे दिमाग में है। पहले तू बता कि तुमने मुझसे जिया दी की इन्फॉर्मेशन निकालवाने के लिए क्यों कहा? रोली, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, अभी तू मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे। जय, नहीं, पहले तुम मुझे बताओगी, उसके बाद ही तुम सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जय को अपने फैसले पर आ देख रोली जय को बताना शुरू कर देती है, मुझे जिया दी पर थोड़ा शक है। जिस तरह से शादी के दिन उन्होंने एक बार में ही कबीर जी से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी, उनकी आंखों में ना कोई पछतावा ना कोई दुख, बल्कि एक खुशी से नजर आ रही थी। मुझे पहले तो शक नहीं था, मैंने सोचा था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि माहिर जी की शादी किसी के साथ भी हो। आफ्टर ऑल ये एक मैरिज थी। उस वक्त मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे उस वक्त सिर्फ माहिर जी पर इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने जिया दी से शादी ना करने पे मना कर दिया और उससे शादी कर ली। जय तो तुम्हें कैसे जिया दी पर शक हुआ? रोली, जब हम यहाँ आए तब मुझे जिया दी पे थोड़ा डाउट होने लगा और रिसेप्शन के दिन जिस तरह से जिया दी कबीर जी के साथ डांस कर रही थी तो उन्हें देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो आज पहली बार एक दूसरे को इतने करीब आए हों। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और एक दूसरे को बहुत करीब हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कुछ तो ऐसा है जो सब कुछ छुपाया जा रहा है। शादी के मंडप पर माहिर जी ने किसी वजह से तो जिया दी से शादी करने के लिए मना किया था, इसलिए मैंने तुझे जिया दी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा था। रोली, अब तू बता क्या पता चला? जय, तेरा सोचना बिल्कुल सही है। कबीर जी और जिया दी दोनों एक दूसरे को पिछले 2 सालों से जानते हैं। वो दोनों लास वेगास से मिले थे। जिया दी अपने हॉलिडे मनाने के लिए गई थी और कबीर जी वहाँ अपनी शूटिंग के सिलसिले में गए थे। वहीं दोनों एक होटल में भी ठहरे हुए थे, तो उनका मिलना आपस में जाहिर ही था।
एक दूसरे से मिले होंगे, शायद वहीं से इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई होगी। उसके बाद ये लोग एक दूसरे को आम तौर मिलना शुरू कर दिया होगा और फिर एक दूसरे से शादी का फैसला भी कर लिया होगा। बोले मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर जिया दी कबीर जी से प्यार करती थी तो जिया दीदी ने माही जी से शादी करने के लिए हाँ क्यों कर दी? जय इसके बारे में मैंने पता किया था, घर में माँ और बुआ से बात की थी, तब पता चला था कि बुआ ने सिर्फ जिया दी को बताया था कि उनकी शादी रायचंद खानदान के पोते से होने वाली है। शायद जिया दी को यही लगा होगा कि वो कबीर जी की बात कर रही हैं। ऐसा कन्फ्यूज़न में जिया दी ने शादी के लिए हाँ कर दिया होगा। रोली मुझे लगा है रोली मुझे लगा है कि बात जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं। क्या कुछ और है जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया? जय थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है। रोली से कहता है, बात कुछ और भी है। रोली, क्या बात है? जब मैं सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था तब मुझे 2 महीने पहले कुछ और पता चला है। रोली, क्या पता चला 2 महीने पहले? जिया दी ने अपने चेकअप करवाने के लिए एक छोटे से क्लिनिक में गई थी। रोली कुछ देर सोचती है और एकदम से जैसे पूछ लेती है, क्या जिया दी प्रेग्नेंट है? जय थोड़ी देर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ हाँ में सब हिला देता है। जय रोली के एनालॉजिस पे हैरान था। रोली से पूछता है, अब आगे क्या करना है? रोली कहती है, कुछ नहीं। जय हैरान हो के, कुछ नहीं, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? रोली, इस सब बात को अब हम दोनों में से कोई जिक्र नहीं करेगा और तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुमने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उठाई और कि तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुमने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उठा ही दी होंगी। हाँ, मैंने कर दिया था। रोली अपने कबर्ड के पास जाती है और उसमें से एक मोटी फाइल निकाल कर ले आती है। जय फाइल को देख के पूछता है, ये क्या है? रोली एक शब्द में जवाब देती है, सीक्रेट रिपोर्ट है। और ये इस साल सीक्रेट रिपोर्ट दोनों ने में कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिसर धीरज ने मुझे कल ही दिया है। हमें जल्द से जल्द इस गड़बड़ को ढूंढनी होगी, वरना हम दोनों पर ही बात आ जाएगी। जय, अगर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है तो हो ना हो इसमें उन लोगों का भी हाथ हो सकता है। उनमें से कुछ ऑफिसर इस सब में मिले होंगे। बोले, मुझे भी यही लगता है, लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से जल्द इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। हम रिस्क नहीं ले सकते। जितनी जल्दी हो सके सब कुछ क्लियर करने दो। रोली, मैंने ये सब पूरी फाइल पढ़ ली है। अब तुम्हें भी इस फाइल को पढ़ सकते हो। तुम्हें कुछ दिन तक यहीं दिल्ली में रहना होगा। जय, डोंट वरी, मैं जल्द से जल्द एक्शन लेता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और बात कर पाते, कमरे का दरवाज़ा लॉक होता है। रोली दरवाज़ा खोले जाती है तो सामने माहिर खड़ा था। रोली माहिर को कमरे के बाहर खड़ा देख के दरवाजे से हट जाती है। माहिर अपने कमरे में आकर अपना कुछ सामान लेकर जय और रोली को एक स्माइल पास करता है, वापस चला जाता है और दोनों भाई बहन को डिस्टर्ब नहीं करता। माही के बाहर जाने के बाद जय रोली से सवाल करने लग जाता है। जय रोली से पूछता है, तूने क्या सोचा है? रोली, किस बारे में? जय, माही जी के बारे में। रोली थोड़ी देर जवाब नहीं देती, फिर जैसे कहती है, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं माही जी को अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने का नतीजा क्या होता है बताऊंगी, पर अब जब गलती हमारी तरफ से भी है तो मैं इस चीज़ को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। जय, हाँ, वैसे भी माही जी ने जो किया वो 2 परिवारों की इज्जत बचाने के लिए किया। अगर जिया जी खुद शादी करने के लिए मना कर देती और कहती कि उन्हें माही से नहीं बल्कि कबीर से शादी करनी है तो सब क्या कहते? पति के छोटे भाई को फंसा लिया। इस पर जिया दीदी की और भी ज़्यादा बदनामी होती। इस सिचुएशन को देख के तो लगता है माही जी ने जो किया वो सही किया। रोली, जय इन बातों को सुनकर कुछ देर चुप हो जाते हैं। शायद तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी जितना मैं माही जी को इन कुछ दिनों में जान पाए हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 26 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड 26 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा छोटा भाग जो कुछ समझ में ना आया हो आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी है। तो दोस्तों, हमारे 3 चैनल चल रहे हैं, HMS अंसारी, सनासी अंसारी और लव यू अंसारी। तीनों पे अलग अलग तरह की स्टोरीज चल रही हैं। आप अगर स्टोरी चल रही है और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, या तो हमारे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल पे सभी स्टोरी के ऑडियो फॉर्म आपको आसानी से मिल जाएंगे। मैं जल्द उन सभी ऑडियो फॉर्म को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ
बिलीव इन लव ही पूरी तरह से अपलोड हुआ है, बाकी अभी पेंडिंग में है। मैं कोशिश करूँगा जितनी मैंने कहानी बोली है 17-18 उस सब की सब कहानी उस पर पब्लिश हो जाएँ। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।